Hello student, good afternoon to all of you। देखेंगे बेटा कि जूलॉजी की क्लास है और कक्षा 11 वालों के लिए हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा कि पिछली क्लास में हमने वायरस एंड वायराइड्स जो एक लेसन था उसको हमने कवर किया था और फिर इसके बाद उससे भी पहले हम लोगों ने एक लेसन बैक्टीरिया या किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा था। अब इसके बाद हमारा जो लेसन आएगा वो क्या आएगा बेटा, किंगडम प्रोटिस्टा। आप लोग देख पा रहे होंगे जो लेसन है उस लेसन का नाम क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ा जाएगा। याद होगा कि आप लोगों को हमने एक बार पढ़ाया था क्या बेटा, फाइव किंगडम आप लोग याद होगा पढ़ाया गया। तो फाइव किंगडम की जो प्रणाली थी या वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली जो थी उसमें हमने पढ़ाया था। और किसने 5 जगत प्रणाली का प्रतिपादन किया था, तो याद होगा उस वैज्ञानिक का नाम था आर.एच. विटकर। क्या नाम था बेटा, आर.एच. विटकर उस वैज्ञानिक का नाम था जिसने 5 जगत प्रणाली दी थी। और 5 जगत प्रणाली में सबसे पहला जगत जो था उसका, तो याद होगा कि पहला जगत जो था उसका नाम था मोनेरा। क्या नाम था बेटा, मोनेरा। और दूसरा जो जगत था उसका नाम क्या था बेटा, प्रोटिस्टा। क्या नाम था बेटा, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के बारे में ये क्लास होगा। किंगडम हमने मोनेरा कवर कर लिया है, प्रोटिस्टा देखेंगे। इसके बाद तीसरा जो किंगडम था उसका नाम था फंजाई। और फंजाई के बाद क्या था, एक किंगडम था एनिमलिया। और एकदम अंतिम में कौन सा किंगडम था, तो वो प्लांटी किंगडम था। कौन सा था बेटा, प्लांटी, सॉरी अंतिम जो था वो कौन सा था, तो प्लांटी किंगडम था। तो उसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। एक एक किंगडम को हम डिटेल से क्या है अध्ययन करेंगे। कोई ये सब किंगडम क्या है कि टाइम टेकिंग है, ज़्यादा लंबे हैं, इसलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप लोग देखेंगे, धैर्य बनाए रहें और एक एक वीडियो आपको सबको धीरे धीरे मिलता रहेगा। तो आज का जो क्लास होगा वो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में होगा, ठीक है ना। तो किंगडम प्रोटिस्टा को देखें हम लोग, यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्या लिखा है बेटा कि किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो शब्द है वो 2 शब्द से मिलकर बना है। कितने शब्द से, 2 शब्द से मिलकर बना है किंगडम प्रोटिस्टा। देखेंगे बेटा कि एक बड़ा ग्रुप था, हम बता चुके हैं बेटा कि कई बार कि वर्गीकरण किया गया जीवों को क्या है कि अध्ययन करने के लिए, मतलब उनका डिटेल अध्ययन करने के लिए क्या किया गया, उनका वर्गीकरण किया गया छोटे बड़े समूहों में। तो एक समूह है जिसका नाम क्या है बेटा, आप लोग देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जो शब्द है उस शब्द के बारे में अगर हम चर्चा करें तो 2 शब्द, ग्रीक भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है प्रोटिस्टा बेटा। और एक शब्द जो है वो क्या लिखा है, प्रोटास। आप लोग देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, प्रोटोस। प्रोटास का मतलब क्या होगा बेटा, आप लोग बताएंगे कि वेरी फर्स्ट। क्या लिखा हुआ है, वेरी, एक मिनट, क्या लिखा हुआ है, वेरी फर्स्ट, मतलब कि सबसे प्रथम या आद्य। क्या है, स्टेब्लिश मतलब जिसकी स्थापना या सबसे पहले, या हम देखेंगे बेटा जो सबसे पहले जीव आए मोनेरा के बाद, जो सबसे पहले जीव जो यूकैरियोटिक थे वो कौन थे, तो प्रोटिस्टा थे। सबसे पहला जो जीव बना पृथ्वी पर वो तो कौन था, मोनेरा था। लेकिन मोनेरा में कोशिकाएं जो थी वो कैसी थी बेटा, तो आप सबको पता होगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी। आप लोग पढ़ चुके होंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या है। तो अब हम देखें कि इसके बारे में डिटेल लिखा हुआ है बेटा कि जो प्रोटिस्टा शब्द है, ध्यान सुने, प्रोटिस्टा जो शब्द है वो शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो हेकल नामक वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे बेटा, हेकल ने प्रतिपादित किया। जो शब्द, कौन सा शब्द है बेटा, प्रोटिस्टा शब्द है, उसको किसने दिया, तो हेकल नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया, हेकल नामक वैज्ञानिक ने दिया। कब दिया बेटा, तो 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में हेकल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, प्रोटिस्टा शब्द का प्रतिपादन किया।
या प्रोटिस्टा शब्द प्रयोग किया। अब आगे हम देखेंगे बेटा, अभी अभी हमने बताया कि पृथ्वी पर ये पहले यूकैरियोटिक थे, पृथ्वी पर पाए जाने वाले कैसे, पहले यूकैरियोटिक। इससे पहले कभी कोई भी यूकैरियोटिक मतलब कोई यूकैरियोटिक नहीं पाया गया, कहाँ पर, पृथ्वी पर। तो बताएंगे, लिखा हुआ है कि प्रोटिस्टा ये पृथ्वी पर प्रथम यूकैरियोटिक जीवधारी थे, जिनका या जीवधारी थे। अब इसके बाद बताएंगे बेटा कि इस जगत के कुछ सामान्य लक्षण, मतलब क्या है कि बहुत से जीवधारी इस जगत से बिलोंग करते हैं, तो उनमें से कुछ का लक्षण हम पढ़ेंगे, मतलब कुछ ऐसा लक्षण पढ़ेंगे जो सब जंतुओं में क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है ना। तो बताएंगे बेटा कि जितने भी, देखें एक एक करके हम पढ़ लेंगे कि जितने भी प्रोकैरियोट सॉरी बेटा जितने भी प्रोटिस्टा हैं सब क्या होंगे बेटा, एक कोशिकीय होंगे। आप लोग ध्यान सुने, क्या होंगे बेटा, एक कोशिकीय। हम उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, यूनिसेलुलर। मतलब क्या है कि उनमें कोशिकाओं की जो संख्या होगी वो क्या होगी, एक कोशिका पाई जाएगी। साथ साथ क्या होंगे, ये एकल, आप ध्यान सुने, क्या होंगे, ये एकल या कॉलोनियल, याद रखेंगे, एकल, एकल मतलब क्या है, अकेले रह सकते हैं, या क्या है बेटा, कॉलोनी बनाकर, कॉलोनियल लिखा हुआ, कॉलोनियल, समूह या मंडली होंगे। फिर इसके बाद क्या है कि यूकैरियोटिक कोशिका से बने जीवधारी हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होगा, वेरी फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है बेटा कि ये यूनिसेलुलर हैं, सॉलिटरी और कॉलोनियल हैं, और फिर उसके बाद क्या है कि दे आर मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल, मतलब ये किससे बने हुए हैं, यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि ये विभिन्न स्थानों जैसे जल, थल, पौधों व जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। मतलब पौधे में के शरीर में या जंतु के शरीर में परजीवी के रूप में हो सकते हैं, और फिर क्या है, या जल में या स्थल पर क्या है बेटा कि स्वतंत्र वासी हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे। क्या है फ्री लिविंग, मतलब क्या है कि ये अपने किसी दूसरे के ऊपर परजीवी ना होकर कहाँ स्वतंत्र जीवी हो सकते हैं, कहाँ पर बेटा, जल पर, स्थल पर। इसके अलावा किसी जंतु के शरीर या पौधे के शरीर में परजीवी के रूप में भी पाए जा सकते हैं। अब देखेंगे बेटा, लिखा हुआ है इनकी कोशिकाएं वास्तविक, मतलब क्या है कि वास्तविक कोशिकाएं, और फिर क्या है कि वास्तविक कोशिका का मतलब क्या है कि इसमें केंद्रक जो होगा वो पूर्ण विकसित होगा। और कुछ जातियां ऐसी हैं, प्रोटिस्टा की कुछ जातियां ऐसी हैं जिनमें क्या है कि अकेली कोशिका में 2 केंद्रक भी पाए जाते हैं, एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। प्रोटिस्टा की कुछ ऐसी भी जातियां हो सकती हैं जिनमें क्या है कि एक से अधिक केंद्रक पाया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें बेटा पैरामीशियम कॉर्डेटम की, पैरामीशियम जो है उसमें क्या है, 2 केंद्रक पाया जाता है। एक का नाम क्या होगा बेटा, लघु केंद्रक, और दूसरे का नाम गुरु केंद्रक होता है। आप लोग ध्यान सुने, क्या हुआ कि इसके मतलब प्रोटिस्टा के जितने भी सदस्य होंगे सब में क्या होगी कि पूर्ण विकसित कोशिकाएं पाई जाएंगी। मतलब क्या है कि कोशिका पूर्ण विकसित होगी, मतलब इनमें वास्तविक केंद्रक पाया जाएगा। और कुछ ऐसे भी जीवधारी हो सकते हैं जिनमें क्या है बेटा कि केंद्रक एक के स्थान पर 2 भी हो सकता है। और एग्जाम्पल हम याद रखें, कौन सा ऐसा जीव है प्रोटिस्टा से जो बिलोंग करता है, तो बताएंगे बेटा पैरामीशियम है। कौन है, पैरामीशियम है, जिनमें 2 केंद्रक पाया जाता है, एक कोशिका में 2 केंद्रक पाया जाता है। देखेंगे बेटा अगला जो लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे, कोशिका के भीतर, मतलब कोशिका के अंदर क्या है, कोशिकांग। आप लोग पढ़ चुके होंगे छोटी क्लास में कि कोशिकांग मतलब कोशिका के अंदर जो छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं, अंगक पाए जाते हैं, अंग हम ना कह के क्या बोलेंगे, अंगक, उन्हीं को क्या बोलते हैं, कोशिकांग। तो इनमें कोशिकांग पाए जाते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी काय है, क्या बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर इसके बाद क्या है बेटा, गाल्जी बॉडी, क्या है, गॉल्जी बॉडी या गॉल्जी ऑपरेटस इसको बोल सकते हैं, गॉल्जी बॉडी। इसके अलावा क्या है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोलते हैं शॉर्ट में, ER बोलते हैं। इसके अलावा क्या है, राइबोसोम, क्या है बेटा, राइबोसोम।
आदि क्या हैं पाए जाते हैं, किसमें बेटा, इनकी कोशिकाओं में। अब राइबोसोम क्या है, ये क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भीतर कोशिका झिल्ली से घिरे, झिल्ली से जो लिखा हुआ है, कोशिका के भीतर झिल्ली से घिरे कोशिकांग, जैसे क्या है गाल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब क्या है पाए जाते हैं प्रोटिस्टा की कोशिकाओं में, प्रोटिस्टा जंतुओं में। ठीक है ना। तो इस तरह से आगे देखेंगे बेटा। अब ये 4 क्या है करेक्टर्स हो चुके। आगे यहाँ पर देखेंगे 5वें नंबर पे लिखा हुआ है बेटा कि कोशिका भित्ति, भित्ति युक्त, मतलब क्या है कि सेल वाल पाई जाएगी, कोशिका में क्या होगी, सेल वाल पाई जाएगी। और प्रोटिस्टा की जो सेल वाल है वो किसकी बनी होगी, तो लिखा हुआ है बेटा सेलुलोज की बनी होती है। जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति प्रोटिस्टा में के जंतुओं में कोशिका भित्ति पाई जाएगी, और ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, तो बताएंगे सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अब आगे देखेंगे लिखा है बेटा कि लोकोमोशन, गमन, क्या लिखा है, लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब क्या है बेटा, गमन। तो गमन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने। तो गमन जो है वो किसके द्वारा होगा, तो फ्लैजिला के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, फ्लैजिला, याद रखेंगे, फ्लैजिला के द्वारा। और कुछ में क्या होगा बेटा, तो आप याद रखेंगे कि कुछ में सीलिया के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, सीलिया के द्वारा। कुछ में गमन क्या हुआ, फ्लैजिला, फ्लैजिला को हम कशाभिका कहेंगे। और फिर क्या है, सीलिया को क्या बोलेंगे बेटा, पश्चिमाभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पश्चिमाभ बोलेंगे। तो इनमें जो लोकोमोशन है वो कशाभिका के द्वारा या फ्लैजिला के द्वारा या सीलिया के द्वारा होगा। अब ध्यान से सुने बेटा कि सीलिया क्या हो सकता है, जैसे मान लो एक बॉडी ऑर्गन है, ये कोई एक जंतु है, तो इसके शरीर पर क्या है कि बहुत छोटे छोटे रोम जो पाए जाएंगे, जिसके क्या है कि ये हिलाकर क्या आगे बढ़ेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीलिया को बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, सीलिया बोलेंगे। जबकि मान लो ये जीव है और उसके एक अंग पर ये लंबा सा पूंछ जैसा जो पाया जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैजिला बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, फ्लैजिला बोलेंगे। तो इनमें जो कशाभिका भी, कुछ जंतुओं में कशाभिका पाई जा सकती है मतलब फ्लैजिला, और कुछ में क्या है, सीलिया पाई जा सकती है। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे बेटा, अभी हमने बताया था कि पोषण पादपसम, होलोफिटिक, मतलब जो इनमें भोजन लेने की जो प्रवृत्ति है वो भोजन किस प्रकार से ले सकते हैं, तो होलोफिटिक, मतलब पौधों की भांति। किसकी भांति, पौधों की भांति, मतलब ये पौधों की भांति अपना भोजन बना सकते हैं। या जंतु सम, अभी हमने बताया था कि ये परजीवी भी हो सकते हैं, दूसरे जंतुओं के शरीर में पाए जा सकते हैं, तो ये परजीवी भी हो सकते हैं। होलो जो एक जंतुओं के समान, अतः लिखा हुआ है, अतः सोपोसी ऑटोट्रॉपिक अथवा परजीवी पैरासिटिक, या क्या हो सकते हैं बेटा, सैफ्रोजोइक मृतोपजीवी हो सकते हैं, सड़े गले पदार्थों से क्या है अपने भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीनों कैटेगरी पाए जा सकते हैं। मतलब प्रोटिस्टा क्या हो सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी या पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और साथ साथ सैप्रोजोइक भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बेटा, ऑटोट्रॉपिक और सेप्रोजोइक। ऑटोट्रॉपिक तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। परजीवी मतलब क्या है कि जो दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करे, जिसके शरीर में रहकर या बाहर रहकर या शरीर के अंदर रहकर। अब इसके बाद सेप्रोजोइक मृतोपजीवी, अभी अभी हमने बताया बेटा कि जो जीव क्या है किसी सड़े गले, बोलेंगे अपघटित या क्षयमान वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोजोइक या सैप्रोफिटिक। क्या बोलते हैं, सैप्रोजोइक या सैप्रोफिटिक जीवधारी बोलते हैं। क्लियर है ना बेटा, समझ पा रहे हैं आप लोग। फिर इसके बाद देखेंगे आगे, इस तरह से 8 क्या हुए, करेक्टर्स हो गए। अब आगे कुछ और करेक्टर बचे हुए हैं जिसको हम लोग पढ़ लें। हाँ, देखेंगे लिखा हुआ है बेटा 9वें नंबर पे, जो इनमें संचित भोजन है, मतलब इनकी कोशिकाओं में जो भोजन संचित है वो किसके रूप में है, तो बताएंगे बेटा मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में। किसके रूप में बेटा, स्टार्च के रूप में संचित है। या और कौन रूप हो सकता है, तो बताएंगे कि उपमंड, क्या है, उपमंड या ग्लाइकोजन। अब ध्यान सुने, ग्लाइकोजन जैसे मनुष्यों में क्या है जो भोजन संचित है वो किसके रूप में है, ग्लाइकोजन के रूप में। लेकिन अगर पौधों की बात करें तो पौधों में स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में क्या है, संचित है। तो ये ऐसे हो सकते हैं, इनके कुछ ऐसे जीवधारी होंगे, कुछ सदस्य ऐसे भी होंगे जिनमें स्टार्च
क्या होगा, संचित होगा। और कुछ सदस्य ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें क्या है, ग्लाइकोजन संचित होगा। क्लियर है ना बेटा, समझ पा रहे हैं। इसके अलावा कुछ में क्या है, फैट के रूप में, वसा के रूप में भोजन संचित होता है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं ना। देखेंगे अगला जो है 10वें नंबर पे क्या लिखा हुआ है बेटा, कि जो जनन है, रिप्रोडक्शन जो है वो अलैंगिक और क्या है, लैंगिक, सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों प्रकार से हो सकता है। जनन क्या होगा बेटा, कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होंगे, अभी हम क्लास में आगे जब पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर भी आप समझे कि कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होंगे जिनमें क्या होगा, जनन अलैंगिक। जनन कैसे हो सकता है, अलैंगिक, कायिक जनन हो सकता है। और कुछ ऐसे हैं जिनमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, मतलब मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों बनेंगे। क्लियर है ना। अगला देख लें बेटा। तो इस तरह से क्या है बेटा कि ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स थे जो पूरे होते हैं। अब इसके बारे में हम बताएंगे, जैसे अगर प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग ये जनरल कैरेक्टर्स के बाद कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे प्रोटोजोआ सॉरी बेटा, जैसे क्या लिख सकते हैं आप, अमीबा लिख सकते हैं, एंट अमीबा, ट्रिपैनोसोमा, क्या लिख सकते हैं बेटा, एंट अमीबा, ट्रिपैनोसोमा, पैरामीशियम, और क्या लिख सकते हैं, यूग्लिना। तो ये सब क्या है बेटा, किसके उदाहरण हैं, प्रोटिस्टा के उदाहरण हैं। आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर, ये 10 कमेंट करेक्टर्स पूरे हो जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे, और एग्जाम्पल में लिखेंगे क्या बेटा, अमीबा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अमीबा लिखेंगे। और फिर क्या लिखेंगे, अमीबा के बाद एंट अमीबा, क्या लिखेंगे बेटा, एंट अमीबा लिखेंगे। एंट अमीबा के बाद क्या लिखेंगे, पैरामीशियम लिखेंगे, युगलीना लिखेंगे। क्या लिखेंगे, युगलीना लिखेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे किसके बेटा, प्रोटिस्टा के। क्लियर है ना। अब देखेंगे बेटा कि प्रोटिस्टा का वर्गीकरण, ध्यान से सुनेंगे। प्रोटिस्टा क्या है, एक किंगडम है, एक जगत है। 5 जगत प्रणाली में हमने पढ़ लिया है कि 5 जगत, तो जितने भी जीवधारी हैं पृथ्वी पर पाए जाए उनको 5 जगतों में बांटा गया, 5 जगतों में बांटा गया, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब 5 जगत में एक जगत तो क्लियर हो गया जिसका नाम मोनरा था। अब इसके बाद दूसरा जगत यहाँ से शुरू हुआ था जिसको हमने पढ़ा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के कुछ एग्जाम्पल अभी भी बताए गए जो आप लोगों उम्मीद करते हैं कि जो नोट करेंगे। फिर इसके बाद क्या है कि अब इसको भी क्या है, छोटे भागों में बांटा गया, छोटे छोटे भागों में प्रोटिस्टा को भी बांट दिया गया। अब देखेंगे बेटा, लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहेंगे, जगत प्रोटिस्टा के प्रमुख समूह, मेजर ग्रुप्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। तो बताएंगे बेटा कि अभी हमने बताया था कि कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होंगे जो भोजन स्वयं बना सकते हैं, और कुछ जो होंगे वो परजीवी के रूप में होंगे, और कुछ क्या होंगे जो अपना भोजन किससे प्राप्त करेंगे, अपघटित या क्षयमान वस्तुओं से। तो हम कह सकते हैं बेटा कि किसके आधार पर, पोषण के आधार पर, न्यूट्रिशन के आधार पर क्या है कि प्रोटिस्टा को 3 भागों में बांट दिया गया। एक को कहा गया पादप-सम, आप लोग ध्यान से सुने, पादप-सम प्रोटिस्टा, मतलब पौधों के समान। क्या लिखा है, पादप-सम प्रोटिस्टा। पादप-सम प्रोटिस्टा फोटोसिंथेटिक, क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा या प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या कहा गया, कवक सम, मतलब जो कवक जैसे हैं, कवक सम प्रोटिस्टा। क्या बोलेंगे, कवक सम प्रोटिस्टा या स्लाइम मोल्ड्स। क्या कहलाएंगे बेटा, स्लाइम मोल्ड्स कहलाएंगे, स्लाइम मोल्ड्स। तो ये दूसरा प्रकार हुआ। और तीसरा प्रकार क्या था, जंतु सम, जंतुओं जैसे जो प्रोटिस्टा होंगे उनको क्या कहा गया, प्रोटोजोआ कहा गया। क्या कहा गया, प्रोटोजोआ कहा गया। जो जंतुओं के जैसे प्रोटिस्टा हुए उनका नाम क्या रखा गया, प्रोटिस्टा रखा गया, जंतु सम प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ। तो इस तरह से ये 3 बड़े समूह हुए, 3 बड़े समूह हुए किसके बेटा, तो बताएंगे प्रोटिस्टा के। प्रोटिस्टा के 3 बड़े समूह, और इन समूहों को भी छोटे छोटे भाग में बांट दिया गया। जैसे प्रकाश संश्लेषी को क्या है 3 भाग में, एक का नाम डायटम्स रखा गया, दूसरे का नाम डाइनोफ्लैजिलेट्स,
और तीसरे का नाम यूग्लेनॉइड रखा गया। फिर उसी तरह से क्या हुआ बेटा कि कवक सम प्रोटिस्टा को दो भाग में बांट दिया गया, एक का नाम क्या रखा गया अकोशिकीय और दूसरे का नाम कोशिकीय। फिर देखेंगे तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, जूफ्लैजिलेट मतलब प्रोटोजोआ को, प्रोटोजोआ जो एक फाइलम होगा, एक संघ होगा, उसको भी चार भाग में बांट दिया गया, एक का नाम जूफ्लैजिलेटा, एक का नाम सीलिएटा और एक का नाम सार्कोडिना और अंतिम जो है उसका नाम स्पोरोजोआ है। क्या नाम है बेटा, स्पोरोजोआ है। तो इस तरह से एक एक क्लास आपको देंगे, डायटम्स के बारे में एक क्लास, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनाइड, तो 3 क्लास ये, और लगभग 5 से 6 क्लास मिलेगी। और पूरा जो क्या है बेटा, पूरा का पूरा क्या होगा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जितने भी ये छोटे छोटे समूह हैं इसको हम कवर कर लेंगे एक एक के बारे में। तो कल जो आपको क्लास मिलेगी वो डायटम्स के बारे में मिलेगी, फिर इसके बाद धीरे धीरे हम एक एक करके सबको पढ़ लेंगे, है ना बेटा। क्लियर है, समझ पाए आप लोग। आज के लिए बस इतना ही बेटा, और कल जो होगा हम मिलेंगे आपको क्या है, पादप सम, याद रखेंगे किसके बारे में, पादप सम प्रोटिस्टा के बारे में चर्चा करेंगे। कल डिटेल से होगी, थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, आप लोग ध्यान बनाए रखिएगा। और तीनों के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ये तीनों के बारे में पूरा पादप सम जो प्रोटिस्टा है उसको कवर कर लेंगे कल की एक क्लास में, ऐसा उम्मीद करते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।